गांव की सबसे पुरानी गली के आखिरी छोर पर दादी का घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने एक बड़ा नीम का पेड़। सब दादी को बहुत मानते थे, पर उनके बारे में एक फुसफुसाहट हमेशा सुनाई देती थी। दादी की एक बेटी थी जो कभी कोई कहता वो बचपन में ही मर गई, कोई कहता वो कभी पैदा ही नहीं हुई। पर हर रात दादी के कमरे से किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आती थी, एक धीमी अधूरी लोरी। कहानी की शुरुआत। एक रात गांव की बिजली चली गई। मैं माँ के साथ दादी के घर रुकी थी। अचानक नींद खुली तो देखा दादी अपने कमरे में अकेली नहीं थीं। उनके सामने एक लड़की बैठी थी, सफेद लहंगे में, लंबे खुले बाल और मुंह छिपाए हुए। दादी मुस्कुरा रही थीं, जैसे उस लड़की को पहचानती हूँ। मैंने माँ को जगाया, पर जब तक वो उठी वो लड़की गायब हो चुकी थी। दादी का राज। अगली सुबह माँ ने गुस्से में कहा, तू फिर वो कहानी सुनने लगी होगी। दादी की बेटी मर चुकी है, उसे भूल जा। पर मेरे मन में शक गहरा गया। मैंने दादी के पुराने संदूक की तलाशी ली। एक फोटो मिली जिसमें दादी के साथ एक छोटी लड़की थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे जानबूझकर मिटाया गया हो। भयानक रात। उस रात नीम के पेड़ की शाखाएं खड़खड़ाईं और खिड़की से वही सफेद लहंगे वाली लड़की झांक रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर चीखने ही वाली थी कि उसने फुसफुसा कर कहा, माँ को कहो मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ। फिर वो दीवार में ऐसे समा गई जैसे कभी थी ही नहीं। अंतिम रहस्य। दादी अगले दिन बहुत शांत थीं। उन्होंने बस इतना कहा, उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, मैंने उसे छुपाया था, सबसे, खुद से भी। अब वो वापस आ गई है। कुछ ही दिनों बाद दादी की मृत्यु हो गई, पर कहते हैं आज भी उस घर में रात के 3 बजे एक लड़की की लोरी सुनाई देती है। सो जा मेरी गुड़िया, सो जा। और अगर कोई बच्चा रोए तो वो उसे चुप कराने आती है, पर हमेशा मुस्कुराती नहीं, कभी कभी बस देखती है।